तैयारी है कि इस पोर्शन को भी, मस्जिद की खूबसूरत एरिया होने के बाद भी ये कोई आता ही मार्बल है। ठीक है, ये ब्लैक देखने में लगेगा मेटेलिक है। हाँ, देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक अलग मार्बल। हाल की बात है, और उस आज से 700-800 बरस पहले की बात। ये क्या लिखा है? क्योंकि हर मस्जिद में मैं मतलब देखता तो दोस्तों, इतिहास के पन्ने में हम इतिहास के उस कालखंड में हैं जब फिरोज शाह तुगलक का शासन था यहाँ जौनपुर में। एक्चुअली जौनपुर के बारे में भी बता दें, ये रति भैया का ही शहर नहीं है कि जो क ख ग सिखाते थे मुन्ना भैया को। ये यदि पौराणिक तौर से देखेंगे तो ये था परशुराम जी के पिता जमदग्नि का तपोस्थल है और परशुराम जी का जन्म स्थल माना जाता है। तो पौराणिक काल में इसे जमदग्निपुरा बोला जाता था। बाद में यमन बोला गया। फिर फिरोज शाह तुगलक कालांतर में आए। उनका कोई एक भाई था इब्राहिम शाह तुगलक, जिसे जौनपुरिया या उस हिसाब से एक उपाधि थी। तो उसके बाद इस शहर को जौनपुर के नाम से जाना जाने लगा। इतिहास के तौर पे देखा जाए तो ये पहले यहाँ पे मंदिर था अटाला देवी का। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने 1776 में से तोड़वा के इस अटाला मस्जिद का निर्माण कराना स्टार्ट किया। बट फिरोज शाह तुगलक वाले आपस में ही लड़ते रहे, तो इस वजह से इस मस्जिद का पूर्ण नहीं हो पाया। पूरा जो जितना भी इसकी कंस्ट्रक्शन था वो पूरा नहीं हो पाया। तो बाद में आए सरकी वंश। सरकी वंश ने इसे 1408 में पूर्ण कराया। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी शानदार, काफ़ी विशाल मस्जिद है ये अटाला मस्जिद। मतलब जौनपुर आप आएँ तो पक्का ही अटाला मस्जिद घूमें। मुझे दिल्ली में भी अभी तक ऐसे शानदार और इतना सीना चौड़े किया हुआ, मतलब इतना विशाल मस्जिद अभी तक तो नहीं मिला है। मैं जामा मस्जिद नहीं गया हूँ दिल्ली का, तो उस हिसाब से नहीं जानता। बट हाँ, ये जो मस्जिद का मुख्य दरवाज़ा है, उसके पीछे जो गुंबद इसके दीवार से छिपा हुआ है, इतना विशाल और इतना भव्य लग रहा है, काफ़ी शानदार है। वैसे मुख्य तौर पे चारों तरफ देखेंगे तो एक छोटा दरवाज़ा है, उसके पीछे एक गुंबद है जो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ये मस्जिद का मेन एंट्रेंस है, इसके पीछे भी एक बड़ा सा गुंबद है और बगल में दो छोटे गुंबद हैं। उसके बगल में भी एक छोटा दरवाज़ा है, उसके पीछे एक गुंबद है। और जो पहला तल्ला है, ये सारे मतलब यहाँ पे ज्ञान या जिसे मदरसा बोलते हैं, पढ़ने लिखने वाले चीज़ के लिए उपयोग किया जाता था। उधर महिलाओं के लिए मदरसा था और इधर पुरुषों के लिए मदरसा था। काफ़ी आलीशान ये अटाला मस्जिद है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में ये पड़ता है। यदि मेरे को फॉलो करते होंगे तो ये आप जानते होंगे कि मतलब ऐसी काफ़ी जगहों मतलब मैं जाता रहता हूँ और गया हूँ। बट ये मस्जिद यूनिक है। यूनिक मतलब इसकी जो सज्जा और नक्काशी की गई है, वो अभी तक मैं जितनी मस्जिदों को घूमा हूँ उन मस्जिदों में उत्कृष्ट है। और इसके इतिहास में ये भी है कि यहाँ पे कन्नौज वंश के जो विजय सिंह राजा हुए कहते थे, जिसके बाद में जयचंद राजा हुए। जयचंद को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उनकी बहन या बेटी, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, जो संयोजता थी, उनकी शादी पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। तो उस समय यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता, जहाँ पे आज ये अटाला मस्जिद है। यहाँ पे अटाला देवी का मंदिर हुआ करता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने उसे तोड़वा के बाद में यहाँ पे अटाला मस्जिद बनाया। तो इसके जो आप यदि वो देखेंगे खंभे और खंभों की वहाँ पे आकृति देखेंगे, या देखिए यहाँ पे जो आकृति है खंभों की, तो आपको मंदिर की पूरी झलक नज़र आएगी।
इसमें चारों तरफ ऐसे ऐसे गलियारे बने हुए हैं जो मेरे हाइट से कम हैं, तो मुझे अपने सर का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें बेल बूटों, ये झरोखे, रोशनदानियाँ अच्छी खासी बनाई गई हैं। आप इसके दूसरे तल्ले पे भी जा सकते हैं। ये है इसका दूसरा तल्ला। संरचना सेम है पहले तल्ले की और दूसरे तल्ले की, तो ये काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। दोनों तरफ से सीढ़ियां हैं चढ़ने उतरने के लिए। इसे वक्फ बोर्ड और यहाँ के ही मतलब कमेटी मेंबर ही संभालते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ये नहीं आता है ये इमारत। अभी इसके एक भाग में मतलब प्राइमरी माध्यमिक या प्राइमरी शिक्षा का कार्य होता है। मिलाना कैसे क्या करना, कैसे करना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य यही सब लगता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर इतने ऊपर तक और इतना नक्काशी उस पे बारीकी काम कैसे किए होंगे कारीगर जो उस समय हुए होंगे। वही कह रहे हैं कि कमाल की बात है। अब उस आज से 700-800 बरस पहले की बात है। हाँ वही, ये 614 साल हो गए। टेक्नोलॉजी कहीं कुछ नहीं रही। वहाँ वैसी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी जो आज है। ये चूना जो है बहुत ही कॉस्टली कीमती है। अब आज के समय ना, आज के समय, आज भी समय में है, अभी हमेशा है, हमेशा रही। काल में इस मस्जिद के बीचों बीच एक फाउंटेन का निर्माण किया जा रहा है। कारीगर वगैरह लगे पड़े हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइड्स। बाय। ये क्या लिखा है जो कि हर मस्जिद में मैं मतलब देखता हूँ कि ये ये अल्लाह लिखा है, ये जो बीच में लिखा हुआ बीच है। में गोल में जो लिखा हुआ है। अच्छा, मूल रूप से जो भाषा में कुरान लिखा गया है वो अरबी है। एक्चुअली प्रॉफेट मोहम्मद का जो जन्म हुआ वो अरब में हुआ, किताब अरबी में आई। भाई अच्छे बुरे हर वक्त लोग रहे हैं, और कोई भी चीज़ जब कोई भी आदमी परिवर्तन लाने की सोचता है तो लोग उसको पागल कहते हैं। आधे उसके साथ, कुछ सब उसके साथ होते हैं और ज़्यादातर उसके खिलाफ विरोध होते हैं क्योंकि परिवर्तन सब नहीं पचा पाते। सेम समय सेम सिचुएशन उनके साथ भी थी। उनके घर के ही लोग उनके खिलाफ थे, उनके चचा, सगे चचा, उनके और भी घर के लोग, बहुत लोग उनके खिलाफ थे। तो उस वक्त उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। लड़ाई मतलब हाथ पैसे नहीं, विचारों वैचारिक सिद्धांतिक लड़ी। और ये अपनी बातों पर प्रूफ होते गए अपनी बातों पर खरे उतर गए। जो कहते थे वो होता था। आने वाले समय में वैसे ही जैसे वो बताते थे कि ये तरीका है जीवन का, ऐसे करना चाहिए, इस वजह से कुछ होता है। तो लोग जो है धीरे धीरे कुछ लोग समझ में आने लगा जो बुद्धिजीवी थे। वैसे एक दो दिन नहीं भी मानते थे तो भी एक दो दिन ऐसे करके देखते थे कि हाँ आज किसी का हिस्सा नहीं है, किसी का बेईमानी नहीं करेंगे, आज हम ईमानदारी से रहेंगे, देखेंगे।
हम उनको लगता था कि हम बेईमानी करेंगे, तौल में कम कर तौल के उसको देंगे तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ऐसे लोग उन्होंने मना किया तो लोग बराबर तौल के देने लगे। 1-2 दिन करके देखा होगा लोगों ने कि कैसा है, तो उस दिन और ज़्यादा उसको लगा होगा कि खाने में अच्छी चीज़ें आई, बड़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो इसके हिसाब से धीरे 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 लोग ईमान लाए जिसको कहेंगे, या फॉलोअर्स बने। हाँ। तो ऐसे से धीरे धीरे बढ़ते, फिर भी वहाँ वैचारिक मतभेद था। तो जब मतभेद था तो फिर ये माइग्रेट हो गए, ये मदीना चले गए मक्के से। हाँ, मदीना भी काफ़ी पाक जगह मान लिया। मदीना चले मदीना गए। कहाँ पे है? ये मक्के से 150 या 250 किलोमीटर। अभी भी सऊदी अरेबिया में ही है सऊदी दोनों? अरेबिया। मक्का मदीना, अच्छा मक्का मदीना बोलते, मक्का मदीना 2 डिफरेंट जगह है, 2 डिफरेंट। साथ नाम लिया जाता है मक्का मदीना। ये मदीना है, मदीना मुनव्वरा इसको कहते हैं, ये मदे हिजरा बोलते हैं। और ये मस्जिद नबवी है, बड़ी बड़ी सी मस्जिद, शायद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। अच्छा, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की मस्जिद है ये Surrounding। मदीना में जो है। जी। और ये आपका मक्का है, हाँ, मक्का को तो पहचानते हैं। इसको काबा बोलते हैं। मक्का जगह का नाम है, मदीना भी जगह का नाम है। अच्छा, जैसे जौनपुर है ये, हाँ, वैसे ही मक्का है। मक्का है। ठीक है। और ये पर्टिकुलर प्लेस को बोलते हैं काबा। काबा। स्ट्रक्चर को काबा बोलते हैं। अच्छा। ब्लैक वन। समझ गया। और ये पूरा जो एरिया है इसका किनारे किनारे जो हाँ। इसको हरम बोलते हैं। हरम। हरम हरम तो जैसे मतलब होता है जहाँ विश्राम कर सके ना, उसको हरम बोलते हैं। एक्चुअली रिलीजन का जो मतलब होता है वो मूल मतलब ही जोड़ना होता है, जोड़ना ही होता है। जो बाहर से आपने फेंकना नहीं होता है। आपने जो सबसे पहले बताया ना कि वो जब डिक्लेयर किया और सबको बताया कि ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, मेरे को लगता है जैसे मैं अभी फ़िलहाल हिंदू, जैन धर्म, इस्लाम, मतलब ये 3 धर्म को मैं थोड़ा सा समझता हूँ। बौद्ध को अभी नहीं समझा हूँ, इस और क्रिश्चियनिटी को भी नहीं समझा टेक्निकल हूँ। है, थोड़ा सा समझिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब में यही था कि उनके जितने भी मुनि ऋषि या जो प्रॉफिट हैं, सब वे ऑफ लाइफ को ही बताए हैं कि किस तरह से अच्छी ज़िंदगी जिए, सुकून वाली ज़िंदगी जिए। अब फिर उसको आगे मतलब सुकून जाके कहीं जहाँ अंत होगा वो भगवान में होगा, या तीर्थंकरों में होगा, ईश्वर में होगा, अल्लाह में होगा, वहीं तो जाके अंत होगा। तो वो पाथ जाते जाते वहीं ये जाएगा। इतनी सारे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ। जब आप गैलेक्सी में बिलीव करते हैं, अनंत गैलेक्सी में बिलीव करते हैं, तो पावर एक ही है। धर्म तो पूरी एक ही है। पूरी पूरी दुनिया में धर्म एक ही है। क्यों? क्योंकि सबको स्वर्ग चाहिए। सबको स्वर्ग चाहिए, ठीक है, सबको स्वर्ग हाँ, चाहिए। हाँ। और नर्क भी बना हुआ है, बना हुआ है, दोजख बोलते हैं ना हाँ, आप लोग। दोजख भी बना हुआ है। हाँ। तो स्वर्ग सबको चाहिए, यानी कि हर आदमी ये शो करता है कि हम धार्मिक हैं। धार्मिक। हम धार्मिक पूजा पाठ करके या प्रेयर करके या अपने हिसाब से वो अच्छा कर्म करके हम स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है, सब आदमी इसका। अब धर्म तो पूरी दुनिया में एक है, मानने के तरीके 2 हैं। हाँ। एक है साकारवाद, एक है निराकारवाद। ठीक है, मानने के तरीके। कोई इमेजिन करता है कि ऐसे होंगे, कोई कहता है कि नहीं वो अनंत है। ठीक है, इन्फिनिटी। हाँ। ये जो इस्लाम है, इस्लामिक कल्चर जो है, वो अनंत पे विश्वास करता है। ईश्वर निराकार है, अनंत है, हर जगह है, हर चीज़ उसके नॉलेज में है, कोई चीज़ बिना नॉलेज के उसके नहीं है। हर जगह विद्यमान है, हर जगह मौजूद है, हर चीज़ देख रहा है। हाँ, ठीक है, ईश्वर बाहर भी है और अंदर भी है। आपके दिलों का हाल जाता है। कुरान में कहा गया, सर्वस्व है मतलब हाँ, कुरान में कहा गया अल्लाह शहरक के करीब है। शहरक मतलब कोरोनरी आर्टरीज, सबसे जो छोटी हृदय की धमनियाँ। अच्छा, वो जो हृदय के ऊपर झिल्ली लगी होती है, उसमें जो पतली पतली रेखाएं होती है, वो कोरोनरी आर्टरीज होती है। अल्लाह पाक ने कहा हम तुम्हारे शहरक के करीब हैं। नहीं, तुम्हारे दिल के इतने करीब हैं कि दिल में क्या आ रहा है, दिमाग में क्या आ रहा है, सब जानते हैं। और है भी हकीकत। हाँ, ये हकीकत है कि वो मतलब जो सुपर पावर है वो उसके नॉलेज के बाहर कोई चीज़ है ही नहीं। सारी चीज़ उसके नॉलेज के अंदर हाँ, जब क्रिएटर यही है तो क्रिएटर को तो पता ही रहता है ना। चीज़ है इस बात। और कहीं पे भी अगर हिंदुइज्म में लीजिए, चलिए हम छोटी सी एक बात बता देते हैं। समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला और विष भी निकला। सारे देवी देवता ये चाह रहे थे कि हमको अमृत मिल जाए, राक्षस ये चाह रहे थे कि हमको अमृत मिल जाए। क्या हुआ था वहाँ पे, क्या आप जानते हैं? ये कथा के अनुसार तो जानते ही हैं। बताइए। फिर अब
देवता मतलब ये नहीं चाहते थे कि अमृत, देखिए पहले शुरुआत से बताया, पहले पावर मतलब इक्वलिटी में था, मतलब देवता और राक्षस दोनों, तो कहने के अनुसार कश्यप ऋषि के पत्नियों के ही पुत्र हैं, राक्षस और देवता दोनों, तो पावर ठीक थी। यहाँ तक कि पावर राक्षसों के बाद ज़्यादा था, ये देखा जाए तो सिर्फ विचारों का अंतर बुराई था। हमेशा भारी होती है। हाँ, भारी होती है। तो वही मंथन हुआ, फिर ये विष्णु जी मतलब जो कहा जाता है मोहिनी का रूप धरते हैं, मतलब वो डांस करते हैं, सब वहाँ पे मग्न हो जाते हैं जो असुर होते हैं, फिर इधर लेके ये लोग भाग जाते हैं, पीते और हैं। बेहतर होगा हम लोग बाहर चले, क्योंकि कोई और आएगा तो उसके लिए देना होगा। चलिए घूम, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। आपको हाँ। चाहिए तो हम घुमा दें। बस आइए हम चलिए। और बता सबसे पहले इसको, ये मास्क जो है 614 साल हो गया इसको कंप्लीट बने, और ये फिरोज शाह तुगलक ने इसकी नींव डाली थी और जहांगीर शाह शर्की ने इसको कंप्लीट किया था। इसमें यूनानी, इटालियन और टर्किश और इंडियन सारे आर्ट इसमें हैं। ठीक है, जब आप आर्किटेक्ट की पढ़ाई करेंगे तब आप इसको देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। और हमें भी पूरी जानकारी नहीं थी, जो लोग आते गए वही उन्हें नहीं बताया कि ये इटालियन, ये जो है यूनानी आर्ट है। हाँ। जो बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च स्कॉलर वही बताते हैं, सर देखिए ये चीज़ की, तो हमें जानकारी हुई। ये सब चीज़ें जो देख रहे हैं आप, ये सब उस वक्त भाई राजा महाराजा का ज़माना था, तो दूर दूर से कलाकार आते थे, अलग अलग देश से आते थे कि भैया वो इस दिहाड़ी के लिए तो आते नहीं थे, वही आते थे कि भैया अगर राजा खुश हो जाएंगे तो हमको इनाम देंगे। इनाम में तो भाई विरासतें मिल जाती थी। ठीक है, इसी लालच में आते थे। ये पूरा एक बेहतरीन जो है आपको इंडियन, इटालियन और यूनानी और टर्किश, ये सारे आर्ट का एक समायोजन आपको दिखेगा। हाँ। इसमें गौर से अगर आप देखेंगे, उसके बाद हिंदुस्तान में कहीं पे भी या वर्ल्ड में कहीं पे भी ओल्ड स्ट्रक्चर देखने आप जाएंगे तो इसकी झलक आपको मिलेगी। ठीक है, कोई ना कोई एक चीज़ इसका आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। जब ये बना होगा तो बहुत काफ़ी ब्लैक मार्बल, ये ब्लैक मार्बल, ये ना, ये गर्द पत्थर कहते हैं, ये ब्लैक मार्बल है। ठीक है, ये ब्लैक मार्बल देखिए, यहाँ पे देखिए। अच्छा, इस्लाम में भी कमल को काफ़ी शुभ माना जाता है ना, क्योंकि मैं हर मस्जिद और हर मकबरे में ये जो ऊपर बना हुआ है हर मस्जिद में होता है ऑलमोस्ट। ये कमल आप नहीं, ये फूल है, एक डिज़ाइन है, तो कमल नहीं कह सकते। अच्छा, कमल जैसा ही रहता है। ये भी वही डिज़ाइन है। हाँ। वो उस वक्त आर्ट ऐसा था ही, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। ठीक है, देखिए ये ब्लैक मार्बल है। हाँ, ये तो ब्लैक मार्बल, फिर ये वाइट मार्बल आ जा रहा है। हाँ, ब्लैक, रेड और वाइट, ब्लैक मार्बल का ये लगा है कंट्रास्ट करने के लिए। उस वक्त ये बनाए होंगे और नया नया रहा होगा, अभी तो गर्द पड़ गया है, अभी तो कितना खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी खूबसूरत होगा उस समय। ये भी पूरा एकदम ब्लैक मार्बल है जो ये आप देख रहे हैं। अब इस वक्त तो आसान है, कोई भी चीज़ कहीं से भी नेट पे सर्च की ऑर्डर की जाती है, कहाँ से आई होगी, ऐसे कहाँ से इन लोगों ने मैनेज किया होगा। इतने सारे पत्थर कितने दिन तक इकट्ठा हुए होंगे तब बनना शुरू हुआ। इस वक्त नाप तौल का क्या अंदाज रहा, क्या अंदाज रहा होगा, क्या मुझे मतलब टेक्निक रही है, टेक्निक रही है। सोचने वाली बात है। इतना ऊपर और इतना मोटा पत्थर, ये करीब इसकी चौड़ाई 1 से 1.5 फीट है। ये पत्थर जो है चौड़ाई इसमें, अच्छा, ये और वो कैसे टिका होगा, कैसे टिका होगा उस हाइट पे। ये मतलब उस ज़माने की टेक्निक है। हाँ, उस तभी तो आज तक 600 बोल रहे, 614 वर्ष तक आज टिका हुआ है। जैसे देखने में लगेगा मेटेलिक है, हाँ, देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक अलग मार्बल है। अब उस जमाने में कहाँ से कैसे तरह से होंगे, देखिए जैसे लग रहा है पीतल और तांबे का, पीतल और तांबे, हाँ, कांसा वाला पूरा जबकि है पत्थर ही, है पत्थर ही। क्योंकि लोगों ने देखा, तोड़ के भी देखा, देखिए टूटा उटा भी है ये पत्थर ही। बनाने वाले ने बड़े मन से बनाया, बड़े मन से बनाया। ये देखिए, ये लेडीज सपोर्ट है, देखें कहाँ, ये लेडीज के एजुकेशन कर सकते हैं। ये जो जाली लगी हुई है ना, हाँ पूरा ये जाली लगा है ना, हाँ, ये लेडीज के एजुकेशन है। अच्छा, ठीक है, 600 साल पहले मुस्लिम
मुस्लिम कल्चर जो है वुमेन एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। बराबर का दर्जा हमेशा दिया गया है औरतों को। देखिए ऊपर देखिए अभी आपको लेके चलते हैं ये साफ की उधर बहुत गंदा है इधर का था। ये वुमेन एजुकेशन सेक्टर था, यहाँ से पर्दा पड़ जाता होगा, ये वुमेन एजुकेशन सेक्टर था। और समाज के आप थोड़ा लंबे चूँकि वुमेन एजुकेशन का सेक्टर है तो नाटा ही देखिए, चूँकि औरतों को साफ सज्जा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसको विशेष रूप से काफ़ी अच्छी तरह सजाया गया है। हाँ। देख रहे हैं एक रिक्वेस्ट है, फोटो वीडियो मना है फिर भी आप बना रहे हैं, मिस यूज ना हो, आप अच्छे मिसयूज नहीं करते। नहीं किया, नहीं जान रहे हैं। हाँ, बहुत वही बताया ना, शैतान और वैसे सोच वाले। यहाँ झड़ गया है, लोग प्लास्टर तक करा दिए हैं। नहीं तो ये सोचिए कि उस जमाने में 600 साल पहले ये सीलिंग का कॉन्सेप्ट दे के पत्थर से गए हैं वो लोग। आज हम लोग पीओपी करवा रहे हैं। यहाँ पीओपी करवा रहे हैं, फिर सब प्लास्टर। देखिए ये कैसे बना होगा, सोचिए कितना उभार है, उभार कितने बारीकी से इसकी नक्काशी की गई है। मतलब यही वाला जो उभार वाला बात कर रहे हैं, पहले वो आकार का, फिर बड़ा, फिर वो, फिर देखिए फिर बड़ा हुआ, फिर एक बड़ा हुआ, फिर मतलब एकदम अपना कलेजा चीर के हाँ, काम जो भी है कामगारी जो है, सही बोल रहे हैं। तो ये वुमेन एजुकेशन का सेक्टर था। और ये जाली, ये पत्थर की है, उस जमाने की पत्थर की जाली। इनसे लग रहा है कि कोई भी एक इसमें पार्ट पकड़ के दिखाइए। नहीं, सिमेट्रिकल तो लाजवाब होते हैं, हर जगह एग्जैक्ट सेम होगा चारों तरफ। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ मिलेगी, यहाँ पे आता नहीं है, यहाँ पे वही चीज़ मिलेगी, देखते हैं सेम जैसा नीचे था। इस पे अल्लाह लिखा, अल्लाह लिखा लेकिन हुआ वो झड़ हो गया, झड़ गया। ये बहुत उपेक्षित पड़ा था। अभी मैं 6 महीने से यहाँ पे हूँ, मैं ध्यान दिया कि कोने पे और अभी साफ सुथरा कराया और एक 10 पोर्शन को, ये मस्जिद की खूबसूरत एरिया होने के बाद भी ये कोई आता ही नहीं था और ऐसे ही पड़ा हुआ। ये यहाँ के ही मतलब कोई बोर्ड ही संभालते हैं कि ये ऐसा ही ना आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? ऐसे नहीं आता, ये वक्फ बोर्ड में ही। अच्छा, वक्फ बोर्ड में ही है। लेकिन लोकल कमेटी यहाँ की जो हम लोगों की कमेटी है वही देखी। बहुत कम लोग हैं जो मस्जिद घूमने आते हैं और यहाँ तक पहुँच पाते हैं। वो देख के चले जाते हैं, वो तो हम देखे आपको थोड़ा और पता नहीं क्या दिमाग में आया कि हम अंदर चले जाए, अल्लाह घुमा देते हैं। नहीं, बढ़िया। ये जेंट्स एजुकेशन का जो मदरसा कहा जाता है उसका सेक्टर था। अच्छा, ये लेडीज़ मदरसा था। अच्छा, ये लेडीज़ मदरसा जहाँ पे हैं अभी हम। हाँ, और ये जेंट्स मदरसा था। ये जेंट्स वाला था। अच्छा, ये जितना मोटा